टॉपिक है बच्चों ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट करके देखते हैं। देखो Z1 अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस थीटा 1, R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है ना। और Z2 आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बच्चों आपके पास। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम। देखिए Z1 इंटू Z2 क्या है कि बच्चों ये है R1 कोस थीटा 1 प्लस R1 या आयोटा R1 साइन थीटा 1, आयोटा R1 साइन थीटा 1। और सेकंड है R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा R2 साइन थीटा 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। देखो Z1 इंटू Z2 लेफ्ट में रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा R1 R2 प्लस आयोटा R1 R2 कोस थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। फिर आयोटा R1 थीटा का इसके साथ हो जाएगा प्रोडक्ट आयोटा R1 R2 साइन थीटा 1 एंड कोस थीटा 2। प्रोडक्ट कर सकते हो बच्चों इजीली। और आयोटा R1 का इसके साथ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा -1 R1 R2 एंड साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखते हैं बच्चों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं राइट साइड का। तो Z1 Z2 आपका हो गया। देखिए इन दोनों में से R1 R2 कॉमन निकाल देते हैं हम, तो अंदर बच जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही इन दोनों में से आयोटा R1 R2 कॉमन निकाल देते हैं, आयोटा R1 R2। तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 और यहाँ पर बच जाएगा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 एंड कोस थीटा 1 आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे आपने ये। तो ये आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है ना। और प्लस आयोटा है यहाँ पर R1 R2 को मैंने कॉमन ही ले लिया सारे में से। यहाँ पर बच जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। तो ये देखिए बच्चों ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं और रिजल्ट रख लेता हूँ केवल। तो रिजल्ट है आपका Z1 Z2 आया है बच्चों R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट आ गया। देखो अब ज्योमेट्रिकली देखते हैं हम प्रोडक्ट कैसे आता है। देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों मैं सबसे पहले Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक है ना, आया समझ में। तो पोलर फॉर्म में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपने दिखाना होता है आर्गुमेंट और मॉडुलस को। तो जैसे कि Z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो देखो कोस साइन तो हर किसी पोलर फॉर्म में होते हैं, बस अलग जो बात होती है, जो वेरिएबल होता है वो होता है थीटा 1
यानी कि एंगल और मॉडुलस। तो इसका जो Z1 का मॉडुलस है वो R1 है और एंगल क्या है इसका θ1। तो R1 कोमा θ1, ठीक है ना। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गुमेंट फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो नेक्स्ट है बच्चों P2 पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है R2 कोमा θ2, क्योंकि Z2 जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस है R2 और एंगल है यानी कि आर्गुमेंट है θ2। तो ये जो एंगल है बच्चों ये एंगल है θ2, ठीक है ना। ये एंगल बच्चों ये है θ2 आर्गुमेंट, ठीक है ना, θ2। और ये जो है ये आपको दिखाई देता है ही, ये क्या है छोटा एंगल, ये है θ1, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट कट करके, इसको एक यूनिट कट कर दिया, जैसे मैंने m पर कट कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी ट्रायंगल बन गई OMP1, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक यूनिट मैंने कट किया और ये ट्रायंगल बना दी, ट्रायंगल OP1 एंड M, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसके सिमिलर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चों, डायरेक्टली इसके सिमिलर, डायरेक्ट इसके सिमिलर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है ये, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं सिमिलर ट्रायंगल ओ, और ये पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर ये पॉइंट P2 था, तो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं P3, O P3 एंड P2। डायरेक्टली इसके सिमिलर आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये अगर एंगल θ1 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा θ1, ठीक है ना। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट अगर निकल गए R1 R2 कोमा θ1 प्लस θ2, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो भाई सबसे पहले एंगल ही निकाल लेते हैं, चलो R निकाल लेते हैं। देखो OP3 निकालता हूं मैं। तो बच्चों देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो OP3 के नीचे क्या लिखा जाएगा OP1, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही OP2 के नीचे क्या रखा जाएगा, OP2 के नीचे रखा जाएगा OM। तो OP3 की वैल्यू निकालनी है हमने, OP1 की वैल्यू क्या है बच्चों, OP1 यानी कि ये लेंथ आप जानते हो ये R1 है, ये OP2 यानी कि ये लेंथ कितनी है आप जानते हो, ये लेंथ क्या है R2, और OM को हम लेकर चले थे एक यूनिट। तो OP3 की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 इंटू R2। तो भाई इसका ये कोऑर्डिनेट तो आ गया R1 इंटू R2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट निकालते हैं एंगल, ये एंगल निकालते हैं, ये एंगल, सॉरी ये एंगल, भाई एंगल तो ये कंसिडर किया जाएगा ना, यहाँ पर जो x एक्सिस के साथ बनता है ये एंगल निकालना है। तो इसको मैंने बोल दिया XOP3, एंगल XOP3। ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है XOP2, एंगल XOP2 प्लस एंगल P2OP3, P2OP3 यानी कि XOP2, ये सारा एंगल ये ग्रीन से कर रखा है मैंने, और प्लस में ये एंगल। अब एंगल XOP3 फाइंड करना हमने, तो XOP2 क्या है, देखिए X ये है, OP2, तो ये सारा एंगल क्या है बच्चों θ2, ठीक है ना। अब ये P2OP3 आप जानते हो ये θ1 है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे सेम, तो θ1। तो बच्चों ये आ गया आपका θ1 प्लस θ2। देखिए अब जैसे ये पॉइंट था आपका P1, तो इसके कोऑर्डिनेट थे R1 कोमा θ1, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था R1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1। मतलब ये मॉडुलस की जगह ले लेना, ये आर्गुमेंट की जगह, साइन कोस तो कोस साइन तो दो सभी में सेम होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चले थे हम, इसके कोऑर्डिनेट थे R2 कोमा θ2, तो भाई R2 कोमा θ2, R2 मीन्स इसका मॉडुलस और θ2 इसका आर्गुमेंट।
ठीक है। ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है अपने पास P3, जो कि किसका प्रोडक्ट आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको हम Z1 बोलेंगे, और एक इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको हम क्या बोलेंगे, Z2। तो Z2 और Z2 का प्रोडक्ट आ गया। देखो ये प्रोडक्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट हमने निकाल के देखा था अभी अभी, ये आया था देखो। और R1 R2 यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि मॉडुलस, जैसे कि R2 हमने यहाँ रखा था और θ2 यहाँ रखा था इसका, ऐसे R1 इसका हमने यहाँ रखा था और θ1 क्या था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी Z1 Z2 की। ठीक है, ऐसे ही Z1 इंटू Z2 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगी बच्चों। तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट को। अब यहाँ से दो कर्लरी और निकल कर आई है बच्चों, देखो दो कर्लरी ये आई है बच्चों। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस जो है वो Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस के इक्वल आ गया। देखिए आप, Z1 Z2 का मॉडुलस है R1 R2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो Z1 Z2 के मॉडुलस के इक्वल आ गया। नेक्स्ट कर्लरी ये आ गई कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल आ गया, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 के इक्वल आ गया। देखिए आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या था, प्लस का साइन है बच्चों यहाँ पर, ये था देखो साइन उल्टा लगा दिया मैंने। आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो ये कर्लरी ये निकल कर आई है यहाँ से। देखिए आप, Z1 Z2 का आर्गूमेंट मतलब Z1 Z2 का प्रोडक्ट होने के बाद उसका आर्गूमेंट क्या है, θ1 प्लस θ2, ठीक है ना। और भाई Z1 का आर्गूमेंट क्या है, θ1, और Z2 का आर्गूमेंट क्या है, θ2। तो ये राइट साइड क्या है, θ1 प्लस θ2, और लेफ्ट साइड भी क्या है, θ1 प्लस θ2। तो ये दो कर्लरी और निकल कर आई यहाँ से। तो बच्चों ये टॉपिक था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्रिकली। तो कोई प्रॉब्लम आए इसमें दोबारा से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो।